अंदाज़े बयां गरचे मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इब्तिदाइया तो मैं आपको थोड़ा सा बयान कर देता हूँ, बाकी रिकॉर्ड तफसील सबूत के हवाले से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं गुज़श्ता 4 सालों से बीमार हूँ और आज भी बड़ी मुश्किल से बड़ी हिस्से के साथ मैं आज मीडिया के सामने पेश हो रहा हूँ। तो हमारी ज़मीन का मसला है, मैं ना था, लेकिन ताज खान मलूक वग़ैरह जो लोग हैं उनके नाम वग़ैरह सारे शरात आपको बताएगा। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने उस केस को इनफरादी तौर पे नहीं पूरी वज़ीर कौम पे डाल दिया है कि ये हमारी वज़ीर कौम ने ऐसा किया है। ठीक है, वज़ीर कौम, हर बंदा कौम रखता है, हर बंदा ये रखता है। क्या मैं 2-4 अल्फाज शॉर्टकट बताऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा ज़हन तौर पे कमज़ोर हूँ। शॉर्टकट बताऊंगा कि अगर पहले तो ये बात है कि ये ला एरिया है, यहाँ ज़मीनों न तो ये कबैली इलाका है जहाँ पे लोग काबिज़ हों, जहाँ पे लोग ज़मीनों पे, मुझे पता है एजेंसी में ये होता है कि ये इनकी मलकियत है, ये उनकी ये होता है, कोई रिकॉर्ड ख़ास नहीं होता। तो यहाँ पे ज़मीन का रिकॉर्ड सब मौजूद है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो ज़्यादती हुआ, जुल्म हुआ पुलिस की निगरानी में हो, मैं पुलिस की निगरानी इसलिए कहूँगा कि मैं जब ये वाक़या हो रहा था तो मेरा घर बिल्कुल यूनिवर्सिटी थाने के सामने है। मुझे जब कॉल आई कि इस तरह आपकी ज़मीन पर दावा बोल दिया गया है, 250-300 अफराद गए हैं, वो आपकी बिल्डिंग गिरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो लाज़मी बात है कि मैं ला एरिया में रहता हूँ, मैंने कानून का सहारा लेने की कोशिश किया। मैं फौरी तौर पर यूनिवर्सिटी थाने गया, मैं इनको मिन्नतें करता रहा, बैठा रहा, तो इन्होंने कहा कि गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है। तकरीबन 2-3 घंटे गुजरने के बाद फिर इनकी एक गाड़ी आई है जिसमें सिर्फ 2 पुलिस एहलकार, 3 पुलिस एहलकार थे, ये मौका पर गए हैं। मैं इनको कहता रहा कि खून ख़राब हो जाएगा, ये बच्चे मेरे थे, दोस्त थे, वो कहते थे हम जाते हैं, रिश्तेदार थे। मैंने कहा नहीं यार, आप न जाएं, ज़मीन ना ये लेके जा सकता है, ना मैं सर पे उठा के कहीं जा सकता हूँ, ये ज़मीन इधर पड़ी होगी, शायद हम फिर ना हूँ। तो फिर मैंने इनको कहा, फिर इन्होंने पुलिस गई है, लेकिन पुलिस ने कोई किरदार अदा नहीं किया, न गिरफ्तारी किया है, वो सामान उठा के ले गए हैं, कमरा गिराया है, ट्रैक्टर चलाते रहे हैं। अच्छा, 2 आदमी हमारे अभी तक लापता हैं, अभी तक 2 आदमी अफराद लापता हैं, और जुल्म की इंतहा ये है कि अभी तक FIR नहीं चार्ज की गई, अभी तक FIR चार्ज नहीं की गई। मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि क्या ये मुल्क हमारे रहने के काबिल नहीं है। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, MI से, IAS से, जितने भी हमारे इदारे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि अगर ये डेरा शहर मकामी लोगों के रहने के काबिल नहीं रह गया तो खुदारा हमें वीज़े दिए जाएं कि हम किसी और मुल्क चले जाएं, हम ये मुल्क को, ये शहर क्या, हम पूरा मुल्क छोड़ दें। तो इस हवाले से यहाँ पे जो ये कहते हैं ना कि ये गलत है, ये ज़मीन इनकी नहीं है, ठीक है। एक बात मैं आप पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, रिकॉर्ड पे जो ज़मीन है वो अभी तक हमारे नाम पे इंतकाल नहीं हुई, लेकिन जिन लोगों से हमने ख़रीदी है, जिनकी मलकियत है, हमारा उनके साथ वो सट्टे कहते हैं, सट्टा लिखा हुआ है, उसमें ये मुआहदा है कि जब अदालत में केस ख़त्म होगा तो हम आपको इंतकाल कर देंगे। ठीक है, सट्टा मेरे पास मौजूद है, सारे सबूत मौजूद हैं। अगर ये ज़मीन मेरी नहीं थी तो ताज मलूक वग़ैरह ये इनकी भी नहीं थी, वज़ीर कौम की भी नहीं थी, ठीक है ना, खान मलूक की भी नहीं थी, ठीक है ना, ये किसी की ज़मीन मेरी नहीं है ना। बाकी तफसील रिकॉर्ड के मुताबिक आपको शराज बताएगा। ये ज़मीन हमने ख़रीद की, नज़ीर है, अमानुल्लाह है, हयातुल्लाह है, पूरा इनकी एक बरादरी है, इनकी विरासती ज़मीन थी। इन्होंने कहा कि हम परचेज़ करते हैं, हम फ़रोख्त करते हैं, तो हमने परचेज़ की, मेरे वालिद साहब ने की। उसके बाद मैं तमाम कानूनी कागज़ात के साथ बात करूँगा, मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये इलाका
कानून का है, यहाँ अदालतें भी मौजूद हैं, यहाँ हमारे इदारे भी मौजूद हैं, यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है, यहाँ पे इंटेलिजेंस इदारे भी मौजूद हैं, तमाम इदारे मौजूद हैं। ये कोई एजेंसी नहीं है जहाँ पर कुछ भी हो। ये मैंने कल वीडियो की, मैं विरासती ना, ये मेरे बाप दादा की ज़मीन है, न ये खान मलूक जो दावादार है उसके बाप दादा की ज़मीन है। ये ज़मीन धप्पो की है, ठीक है, पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले से और आज तक, ठीक है। आज आप लोग चले जाएं, ये जो कह रहे हैं कि मेरे पास वीडियो सबूत है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तकरीबन 300 लोग आए हैं जिन्होंने दावा बोला है, जिन्होंने हमारे घरों को मस्मार किया है। अभी तक मेरे 2 मुलाजिम अभी तक इनकी कैद में हैं, हिरासत में हैं, सामान इन्हीं के पास पड़ा है। निशानदाही मैं करूंगा, मेरे लोग जहां पर इनकी हिरासत में हैं मैं वो भी निशानदेही करूंगा कि मेरे लोगों को जहां पर इन्होंने बंद किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने मेरे घर मस्मार किए हैं, वीडियोस मौजूद है, तमाम चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं, ठीक है। अगर इसके पास कोई एविडेंस है तो लेके आए, ठीक है, लेके आए। इसके पास कितना इंतकाल है लेके आए, इसके पास क्या सबूत है वो लेके आए। यहाँ पर कानून है, अदालत है। ये बंदा जो कह रहा है कि मेरे पास मेरी ज़मीन है, ये XYZ, ये बंदा 2025 में मेरे पास स्टे ऑर्डर लेके आया। इसने मेरे और एक मेरा दोस्त है उसके ऊपर इसने स्टे ऑर्डर लेके आया। यही खान मलूक जिसने मेरी ज़मीन पर दावा बोला, मेरे घर मस्मार किए, तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद है। और इसी ने ही स्टे के ख़िलाफ़ जाते हुए, तमाम चीज़ें जाते हुए स्टे के ख़िलाफ़ इन्होंने दावा बोला। मेरे घर में अभी तक स्टे ऑर्डर हमारी 11 तारीख को कोर्ट में पेशी है, सिविल जज प्रोवा में हमारे पास पेशी है। और एक हमारा केस चल रहा है जो सरवर बीबी के साथ इनका चल रहा है, वो भी नाम आपको मैं बता दूं। यमानुल्लाह, हयातुल्लाह, ठीक है, मुलाजिम हुसैन, खादिम हुसैन, मोहम्मद आतिफ, मुमताज़ बीबी, नुसरत बीबी, शफ़ी बीबी, ज़किया बीबी और इनके जो वर्सा हैं सारे, नज़ीर, वज़ीर, अमीर, ये सारे, इनसे हमने ये ज़मीन ख़रीद की है, ठीक है। हमारा केस चल रहा है सरवर बीबी के साथ, ठीक है, 2017 से, ठीक है। अदालती कार्रवाई के तमाम सबूत मेरे पास मौजूद हैं। और इन्होंने एक जिक्र किया है कि मैं कब्ज़ा माफिया हूँ। इन्होंने अपने एक वीडियो बयान में किया है कि कब्ज़ा माफिया हूँ। मेरे साथ तकरीबन इस वक्त ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इनके ऊपर, खान मलूक और इनके ख़ानदान के ऊपर, ठीक है। ये एक चीज़ आई है कि इन्होंने एक मेरे साथ नहीं, इन्होंने पूरे DI खान डिवीज़न में इन्होंने ऐसे ज़मीनों पे कब्जे किए हैं। एंटी करप्शन की FIR इनके ऊपर हैं, इनके इंतकालात कैंसिल हुए हैं, जेल इंतकालात थे। इनके अलावा इनके साथ इनके पुलिस में इनके ऊपर महकमाना कार्रवाइयाँ की गई हैं, वो तमाम FIRs की कापियाँ मौजूद हैं, ठीक है। मेरी बात ये है कि ये 300 बंदे लाना, मेरे घर मस्मार करना, वीडियो सबूत तमाम मौजूद हैं, ठीक है। अगर इसने जिससे परचेज़ की है ज़मीन, इसके बाप दादा की है नहीं, ना मेरे बाप दादा की है, वो बंदे लेके आ जाए, शो करा दे कि मैंने किससे ज़मीन ली है, ठीक है। तमाम सबूत मेरे साथ, कानूनी कार्रवाई, मेरी तमाम इदारों से यही अपील है कि वो आएँ, इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को पढ़ें, बैठें। ये कोई कबायली इलाका नहीं है जहाँ पर हमारे ऊपर कबायली कोई फ़ैसले मुसल्लत कर दिए जाएं। मैं वज़ीर कौम से एक अपील यहाँ पे करना चाहता हूँ कि आप लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, आपसे हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं। जो हक़ाइक़ हैं, कोई हक़ाइक़ की ऐसी कोई बात नहीं है कि वो आए और हक़ाइक़ पे बात करे, कागज़ी कार्रवाई पे बात करे। सदर दफ्तर भी मौजूद है, पटवार खाना भी मौजूद है, तमाम दफातर मौजूद हैं, ठीक है। इसके पास कोई, मेरी यहाँ पे पुलिस और अपने तमाम इंटेलिजेंस इदारों से एक दरख्वास्त है कि 48 घंटों से ज़ायद का टाइम गुजर चुका है, मेरे 2 मुलाजमीन को अभी तक बाजियाब नहीं किया जा रहा। मैं सबसे पहले अपने मुलाजमीन, उनके लवाहिकीन मेरे घर में बैठे हैं, वो मेरे मुलाजिम थे, उनका क्या कसूर था कि आप लोगों ने यहाँ पे, आप लोग अगर मेरे मुलाजमीन को उठाते, आप उठा के पुलिस थाने ले जाते, मैं पुलिस के पास जाता रहा हूँ कि मेरे घर मार करते रहे हैं। मेरे पास तमाम सबूत हैं, तमाम ये जिस टाइम घर मिसमार कर रहे थे वो वीडियोस हैं, ठीक है।
इन्होंने अपने ही पोस्टें की हैं, वो तमाम स्क्रीनशॉट सबूत मौजूद हैं। ये खुद ऑन भी करते हैं कि हमने किया है, उसके बाद फिर ये डिसऑन भी करते हैं कि नहीं, यहाँ पे इन्होंने ईंटें तक तमाम चीज़ें, जहाँ पे अभी मेरे पास पुलिस चली मेरे साथ, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे बंदों को बाजियाब करवाए। मैं वो जगह पे जहाँ पे मेरा प्लांट लेके गए हैं, शमती प्लांट, सामान मेरा तमाम जो चीज़ें थी वो जहाँ पे पड़ी हैं, मुझे अभी भी पता है, अभी भी पता है, और उसकी वीडियोस भी मेरे पास मौजूद है। और जो जो बंदा लेके जा रहा है वो तमाम वीडियोस मैंने अपने इदारों को, मैंने पुलिस को प्रोवाइड भी कर दी हैं। और लेकिन 48 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। मेरे 2 मुलाजमीन को सबसे पहले बाजियाब कराया जाए, ठीक है। मैं अदालत में केस चल रहा है, एक स्टे आर्डर आ रहा है, स्टे आर्डर भी ये ले रहे हैं और स्टे आर्डर को तोड़ भी ये लोग रहे हैं। पुलिस क्यों नहीं गई, ये एक सवालिया निशान है कि ऐसे इलाके में, डेरा इस्माइल खान के शहरी इलाके में ऐसा क्यों हुआ है। तमाम जवाबबंदी मैं पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले से लेकर मेरे पास तमाम लिखे हुए हैं, कल मैंने वीडियोस में बताया भी है, और आज तक जितने भी हैं पड़े वो मेरे पास तमाम हैं। और जो आर्डर सिविल जज 5 के पास हमारा इस वक्त केस भी चल रहा है, अमानुल्लाह वगैरह और इनका सरवर बीबी के साथ केस भी चल रहा है। इनके साथ तो किसी किस्म का कोई केस ही नहीं है, इनके साथ तो किसी किस्म का कोई बात ही नहीं है। अगर ये कहते हैं कि ज़मीन हमारी है तो अदारे मौजूद हैं, ये अदालत, इन्होंने पहले स्टे आर्डर लिया, अदलिया के पास गए, हमने काम रोक दिया, हमने ज़मीन काश्त नहीं की, हमने रोक दिया, स्टे आर्डर तक हम रुक गए, हम बैठे रहे, ठीक है। हमने तो अदालत का, मुअज़्ज़ज़ अदालत का एहतराम करते रहे हैं। हम तो मुअज़्ज़ज़ अदालत, आज भी हमारी नज़रें अपने इदारों के फोर्सेस पे और मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ हैं कि हमें इंसाफ दिया जाएगा। 2 साल से ज़ायद हो गए और मैं ज़मीन पे हूँ, जिस दिन मैंने लिया मैं उसी दिन से ज़मीन, उसे कहें कि आप सेल जिसने की है, आप कौम के मशरान है, इंतकाल ले आए, इंतकाल लेके आए, वो इंतकाल ले आए। अगर उसके पास है तो खुद ही अभी आ गया यहाँ पे, सबको दिखा दिए इंतकाल। बिल्कुल लेके आ जाए, ठीक है। अदालत में गया है, ठीक है, मैंने तो अदालत का एहतराम कर रहा हूँ। बेच चुका है, जो उसके इंतकालात थे वो मोहम्मद अमीन वगैरह जो वजीर हैं उन पे वो बेच चुका है ज़मीन। यहाँ पे उसकी ज़मीन बिल्कुल थी और उसने ही सरवर बीबी से खरीदी थी, और सरवर बीबी ने इन ही लोगों से खरीदी थी। आपको एतबार नहीं रहा, मतलब नहीं, पुलिस के बारे में आप क्या करें? पुलिस के बारे में मुझे DPO से उम्मीद है, बाकी जो मुतलका पुलिस है, मुतलका थाने की, मुझे मुकम्मल अदम एतमाद है, ठीक है, क्योंकि मेरे घर मसमार किए जा रहे थे तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, ठीक है। 24 घंटे मैं उनको, अभी तक 48 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, मैं उनको पूछता रहा हूँ क्या कार्रवाई की है। पुलिस मुझे एक कार्रवाई बता दे, मुझे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से, रीजनल पुलिस ऑफिसर से, डिप्टी कमिश्नर से, हमारे इंटेलिजेंस इदारों से, स्टेशन कमांडर से, ये जिस टाइम पहले भी ये मेरे साथ मुसल्ला आए हैं, मैं ये बात वादे कर दूँ, ऑन द रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने स्टेशन कमांडर को आगाह किया है, उसने कहा जब भी ये दोबारा आए आप मुझे बताएं। मैंने कई बार अपने इदारों को, मुतलका इदारों को, जब भी ये मुसल्ला होकर आते थे मैं उनको बताता था, और जिस टाइम ये आए हैं मैंने अपने मुतलका इदारों को बताया है, मैंने स्टेशन कमांडर को बताता रहा हूँ कि सर ये है। वो DI खान में मौजूद नहीं थे, उन्होंने कहा मैं कर लेता हूँ DPO से, क्योंकि उन्होंने पुलिस को बताना था कि ये हो रहा है, तो मैं अपने तमाम इदारों को बताता रहा हूँ। बात यह है कि मेरी 2 गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद थी, वो बाजियाब कराई जाए। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मेरी गाड़ियाँ ये लोग लेके गए हैं, मेरा सामान लेके गए हैं, मेरे बंदों को लेके गए हैं, ठीक है। ये इन्हीं के पास अभी तक है पड़ी, मेरी कोई चीज़ मुझे रिकवर नहीं करके दी पुलिस पे, ना मेरी पुलिस इस वक्त FIR काट रही है। 48 घंटे गुजर चुके हैं, किसी किस्म की FIR नहीं काट रहे। 300 लोग आना मुसल्ला होकर, अभी भी मैं ज़मीन पे जाता हूँ, आज भी हमारे लड़के जा रहे थे ज़मीन पे तो वो मुसल्ला होकर मोटरसाइकिलों पे आ जाते हैं, ठीक है, डराना धमकाना। वहाँ पे 20 साल से इन लोगों का किराएदार रह रहा है उस ज़मीन के अंदर, इन्हीं की अक़वाम का बंदा है, जाके उससे पूछ लें कि ये ज़मीन आपकी है, ये किसकी ज़मीन है। वहाँ पर जब मैं ज़मीन ख़रीदने गया था, वहाँ पे एक दूसरी कौम का, महसूद कौम के बंदे मेरे पास आए कि आप ये ज़मीन कौन है आप। मैंने कहा कि मैंने इनसे ज़मीन ख़रीदी है, वो आज भी ज़िंदा हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये ज़मीन इनकी, आप आ जाएं। तो मैं तो कानून रास्ता, उसके बाद आप स्टे पे भी जाते हैं, उसके बाद आप धमकाते भी हैं थाने के अंदर। मेरी इससे पहले भी
इन लोगों ने जो धमकियां दी हैं वो तमाम दरख्वास्तें पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। ये पहले भी आए हैं, मेरे कमरे बने हुए थे, मेरे घर बने हुए थे, इन्होंने घर तोड़ फोड़ क्यों की है? मैं सिर्फ इस सवाल का, मेरे बंदे क्यों नहीं बाजियाब? मेरी डीजल गाड़ी ये लोग लेके गए, अभी तक वो नहीं आई वापस, क्यों नहीं? मेरी अपनी जाती गाड़ी थी, मेरे पास तमाम एविडेंस मौजूद है। कौन लोग थे? मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं जमीन पे नहीं आया। तकरीबन हमारी जो है इनसे जो हमने ली है, इन्होंने हमें तकरीबन 40 कनाल ज़मीन का रकबा सट्टा लिख के दिया है। वो मेरे पास है कापी, जो इनके साथ ये हमारा सट्टा भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमने ली है। बार बार धमकियाँ दी जा रही हैं मेरे बच्चों को, मुझे मिसाल है कि बहुत खतरनाक नतीजे की धमकियाँ दे रहा। मैं आज ये बात वादे मीडिया के सामने करना चाहता हूँ, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को अगर सामने भी काटा तो मैं समझूंगा कि सांप भी इन लोगों दीन इस्लाम, उसके बच्चे, उसकी फैमिली, खान मलूक, उसके बच्चे, उसके भाई और उसकी फैमिली, यूनिस, उसके भाई, उसका ख़ानदान, ठीक है, और शफ़ी, इसका मुकम्मल ख़ानदान जो है, और खान मोहम्मद, ये और इसका पूरा ख़ानदान हमें इस वक्त माली नुकसान तो दे दिया है, हमें इस वक्त शदीद किस्म का जानी नुकसान का ख़तरा है। और इसके अलावा जो मेरे 2 लोग हैं, मुझे 48 घंटों से ज़ायद अरसे का टाइम गुजर चुका है, मुझे नहीं पता कि मेरे 2 मुलाजिम अभी ज़िंदा हैं, किस हाल में हैं, किस हाल में नहीं है। मैं फिर दोबारा अपने इदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे इन लोगों को बाजियाब कराया जाए। वाह सलामत अर्ज़ साहब, ये ज़मीन असादी प्यू डारे दी मलकियत है, न कोई खान मलूक दी है, न कोई सादी मुल्क खरीद है, और प्यू डारे दी विरासत है। और नहर आइए 30 साल तो गैर आबाद है, असादा कब्जा अपने सकाए बंदे कब्जे ते नहीं आवाड़ी था, और मलकियत सारी अपनी ख़ानदानी मलकियत है। मामे दिए, मेरी वालदा दिए, मेरी फुफी दी है। असा मतलब बाद नासे कर संगे, असा मुस्तफिक थे बिरादरी नाल मशवरा करके भेरां नाल जो भाई वाह न संगदे 2-4 कनाला नहीं को बेच लो। असा शराज खान ते बेच दी है। कब्जा चिट्टे डी को मुगल हाजी साहब के उत्ते चिट्टे डी को कब्जा दिता से 3 दीवार नाल खड़े रहे, कमरा बनाया ने, ट्रैक्टर चलाया ने, जंगल मारे ने, इन्होंने वजीरन सारा को इतला की जैसे अगर कहीं की जमीन होवे तो आ सकते। कोई बंदा सारो नहीं आया, न कहीं की मलकियत है, न खान मलूक की मलकियत है। उनके बाद इन्हें आबाद की थी, बनाई है, वत केस थी गए, खान मलूक आ गए। हूँ ये पुदिशा ने इन्हों का कमरा ढा छोड़ने जबरदस्ती, क्योंकि वजीरिस्तान बनाया ने जाना सारी मलकियत है प्यू डाडी दी। ईंट इन्हों को दी से इन्हों के नाल है, तो आखिर तक इन्हों के नाल हो सो, इंतकाल तक इन्हों के नाल हो सो। अगर वो सारे भी चुका है बड़ी कोल गिद्दी है, कहीं सारे भिरा कोल गिद्दी तो साडू आप जैसा फतेह रांधे को लन्नत नहीं रांधी। कौम दे धप है असा सारी मलकियत है, पटवारी कोल तहसीलदार कोल पता करन प्यू डाडे कोल विरासत आनी पी सारी। अच्छा हाई सब दी है, असो गुआसो मेहरबानी कर, ई लांजे जो तू निकल वन शायद सारी है, नशा कोखा कर तो नहीं ना कोखा कर। अब मेरी बात शुरू है, आप बैठ जाए, अब मेरी बात शुरू है। आपको पता नहीं, आपने बुलाया नहीं, आप तो मीडिया के खिलाफ, किस आप लोग तो कल मीडिया के खिलाफ नाम उठा रहे हैं, मीडिया वाले दोस्तों के। आप उनके बंदे 2 बंदे बैठे हैं अभी, सर आप कैसे मीडिया वाले कोई किसी का बात, आप दावत दावत के लिए आप अलग सेटअप बना ले, हम उधर चले जाएंगे। आप अलग सेटअप बना ले, हम चले जाएंगे उधर, हम आ जाएंगे उधर। आप अलग सेटअप बना ले, हम उधर आ जाएंगे। ये जगह उनका नहीं है भाई, कल आप कर ले, कल हम आ जाएंगे उधर, कल इधर ही आ जाएंगे, कल आप इधर ही बुला लें, कल इधर ही बुला लें। बुलाने वाला काम ना करें ना आप, गलत बात है ना यार। हम साहब ही दोस्तों, अब देखिए उसको बोलने दो जो नहीं नहीं आप लोग ना करें, हमारी मीडिया वाले अगर कोई नहीं करे मुझे कोई उनके बंदे ये बैठे हैं, हमें आपस में क्यों लड़ाई? मेरे मुखालिफिन को मेरी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस
केस में ये आप लोगों ने देख लिया है, मीडिया देखे कि मेरे मुखालिफिन को वो लोग यहाँ पे पहुँचाए हैं, जब मैं यहाँ पे सहाफती जगह पे मैं कानून पे इस टाइम जो है नसीर आजम हमारा दोस्त था, लेकिन उसने यहाँ बदबंदगी पैदा करने की कोशिश की है। और अगर इस टाइम भी कोई नुकसान हो गया तो उसमें अब मैं नसीर आजम का नाम भी शामिल कर रहा हूँ। मेरा दोस्त था, मैं मीडिया की उसकी कदर करता हूं। ये क्या तरीकेकार है कि हम देखो साथी दोस्तों, इसकी बात साथी दोस्तों, मैं सैफुल्लाह बेकरार सदर सराकिस्तान कौमी मूवमेंट आपसे मुखातिब हूँ और आप सहाफ़ी हजरात मेरी बात को गौर से सुने। डेरा इस्माइल खान पुरअमन सराकी समाज का हिस्सा है और यहाँ पर कुछ शरपसंद समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ का पुरअमन समाज को शरपसंदी में ले जाना चाहते हैं। हम लोग उसकी शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं कि डेरा इस्माइल खान एक पुरअमन सराकी खिता है। अगरचे यहाँ पे दूसरे इलाकों से भी लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन उनका यहाँ पर इस किस्म का रवैया, कब्जागिरी और यहाँ पर आउट ऑफ कानून ये बातें करना या किसी जगह पे मुसल्लह जाकर उस जगह को तहस नहस करना, ये सब लोगों पर, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर, ये सब पर वाज़ेह है कि डेरा इस्माइल खान के सराकी समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग ना किसी पर जरहियत करते हैं, ना जरहियत को पसंद करते हैं। और ये जिनका नाम लिया गया है वो लोग यहाँ पर उनका ये वर्तीरा है, उन्होंने अपने इलाके में भी उसी शरपसंदी को रिवाज दिया जिसका आज वहाँ पे सत्यानाश हुआ है। यहाँ पर सिक्योरिटी इदारे सब जो है ना नक बदम है और इनकी वजह से हैं। डेरा इस्माइल खान में ताल्लुक रखने वाले लोग किसी जारहियत को पसंद नहीं करते और हम इस मसले पे जो शिराज और खान मालूक के दरमियान जो मसला चल रहा है, ये मसला जैसा भी है इसका जरूर कुछ न कुछ कानून और इससे ताल्लुक होगा, महकमा माल से ताल्लुक होगा, इसका ताज़ीरात पाकिस्तान से ताल्लुक होगा। तो हम इस पे मुतालबा करते हैं सूबाई हुकूमत से कि सूबाई गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आला सतही तौर पे इसकी तहकीकात करे और शरपसंदी को नकेल डाले। शरपसंदी हम डेरे में कतन बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसका खात्मा होना चाहिए। इलाके में है, हम बड़े पुरअमन ठहरे थे, लेकिन ये कौन सी रिवायात हैं। मैं इदारों से अपील करता हूँ कि ये मेरे मुखालिफ यहाँ पे मुसल्लह होकर पहुँच आए हैं, अब बताएं हम कहाँ जाएं। ये अगर डीआई खान के कैंट एरिया में ये आ सकते हैं तो क्या वहाँ ज़मीनों पे नहीं आ सकते? तो मेरे ये इदारे खुद देखें, आला सतही कमीशन मुकर्रर करे और इस पर फैसला करें।